वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठक सैनिक क्लासेस पे। जैसे कि क्लासेस बराबर चल रही थी और बीच में थोड़ा सा गैप आया और अब जो नई क्लास लेके आए हैं वो हमारी एंटोनिम सिनोनिम की है, जिसमें टॉप 50 एंटोनिम और सिनोनिम कराए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं, वही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रिपीट होती रहती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको पता है कि पेपर लगा हुआ है। 28 जनवरी को हमारा पेपर है। यूपी सैनिक में आपको पता है कि वोकैब का जो होता है वेटेज बहुत ज्यादा होता है, वोकैब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आज टॉप 50 और 60 भी हो सकते हैं। 60 के आसपास जो है एंटोनिम और सिनोनिम दिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने दिया गया है, लिखा है डेनिजेन। डेनिजेन का मतलब क्या होता है? निवासी, कहीं निवास करता है। देखिएगा हर जगह वही रूल वही है। इमेज आपको लगा दिखेगा, उस इमेज से आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है, चीजों को समझना है और डाटा को क्या करना है? ऑब्जॉर्व करना है। ठीक है, क्या लिखा है आपके सामने? डेनिजेन। डेनिजेन का मतलब होता है निवासी, यानी कि डेफिनेशन क्या हुई? हैबिटेट। सिनोनिम का मतलब, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहता है कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है और एंटोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द। अब हम याद कैसे रखें? सा से समानार्थी शब्द और सा से सिनोनिम। समझे बात को? सा से सिनोनिम और सा से समानार्थी शब्द। तो सिनोनिम का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा अर्थ दे, यानी कि डेनिजेन का जो मीनिंग होगा वही सिनोनिम में दिए हुए वर्ड्स का मीनिंग होगा। और एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, समझ गए? चलिएगा, तो पहला शब्द क्या है? डेनिजेन। और डेनिजेन का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। जैसे क्या हो गया? सिटीजन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इनहेबिटेंट हो गया, सोजर्नल हो गया, सोजर्नर, ड्वेलर, फ्रीडमैन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा कैसे याद रखें। जो कहीं निवास करेगा वो सिटीजन होगा ना वहां का। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कोई भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो किसी भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जहां निवास करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। इनहेबिटेंट हो गया, सोजर्नर हो गया, ड्वेलर हो गया, फ्रीडमैन हो गया। एंटोनिम में देखिएगा फॉरेनर। अगर कोई कहीं निवास नहीं करता तो कहा निवासी, जो जहां निवास करता है वो उसका घर होगा। दूसरा उसके लिए क्या होगा? विदेश। बोले तो फॉरेनर मतलब क्या हो गया? जो निवास ना करता हो उस जगह पे, वो क्या कहलाता है? फॉरेनर। एलियन, स्ट्रेंजर, एक्साइल, ट्रेवलर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला दिया है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? देखिएगा, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, यानी कि किसी भी चीज को कैसे समाप्त कर देना? पूरी तरह क्या कर देना? उसको समाप्त कर देना। क्या कहलाता है? ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, डिस्ट्रॉय विदाउट एनी ट्रेस, यानी कि कुछ भी ना बचने देना, पूर्णतः समाप्त कर देना। ठीक है, क्या है सिनोनिम? सिनोनिम है ब्लोट आउट, हाइड, वेल, किल, वाइप आउट, इफेंस, इरेज। इरेज माने क्या होता है? चीजों को क्या कर देना? मिटा देना। किल माने समाप्त कर देना। वेल का थोड़ा समझिए, वेल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से क्या कर देना? पर्दा कर लेना। ठीक है, हाइड माने छिपा लेना, ब्लोट आउट, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम। एंटोनिम देखिए प्रिजर्व, किसी भी चीज को संभाल के रखना। किल, ऑब्लिटरेट माने नष्ट करना और प्रिजर्व माने किसी भी चीज को संभाल के रखना, किसी भी चीज को क्या करना? मेंटेन करना, किसी भी चीज को सेव करना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है। अगला आपके सामने दिया है ग्रांडियोर। ग्रांडियोर माने क्या होता है? शान दिखाना। क्या दिखाना? देखो ये आदमी है जो अपनी शान दिखा रहा है, ताज लगाए हुए। ग्रांडियोर का मतलब क्या होता है? शान या बड़प्पन। ठीक है, ग्रांड माने क्या होता है? बड़ा। ग्रांड माने क्या होता है? बड़ा। तो ग्रांडियोर माने क्या हो गया? शान या बड़प्पन। टू क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रांड एंड एडमायरेबल, ग्रेट। बड़े होने की क्वालिटी दिखाना क्या कहलाता है? ग्रांडियोर कहलाता है। सिनोनिम में क्या है? डिग्निटी, मैग्निफिकेंस, डिस्प्ले, पॉम्प, ऑस्टिटेंट। ठीक है, ऑस्टिटेशन। ठीक है, क्या लिखा है? डिग्निटी, मैग्निफिकेंस, डिस्प्ले, पॉम्प और ऑस्टिटेशन। ठीक है, अगला देखिएगा एंटोनिम में क्या दिया गया है? मीनिंगनेस और प्लेंट्रीनेस। ठीक है, कौन कौन से है? प्लेंट्रीनेस और मीनिंगनेस। ठीक है, ये है इसके एंटोनिम। और सिनोनिम कौन कौन सा हो गया? डिग्निटी, मैग्निफिकेंस, डिस्प्ले, पॉम्प, ऑस्टिटेशन। आपको क्या करना है? वीडियो को थोड़ा पहले आप जब आप देखेंगे तो पॉज कर करके जो भी इंपॉर्टेंट है इन सबको लिखना है। ठीक है, इन सबको लिखना है और ये इमेज जो है वो आपको आंखों से स्क्रीनशॉट लेना है। किससे स्क्रीनशॉट लेना है? आंखों से। क्योंकि जब आप इसको देखोगे
और इसको देखोगे, इमेज से आप चीजों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर दिया गया है, कई बार पेपर में ये आता ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आरएमएस, कोई भी पेपर आप यूपी सैनिक का देते हैं, ऑल इंडिया सैनिक का देते हैं, आरएमएस का देते हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको आंखों से इनका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला दिया गया है आपके सामने, लिखा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, यानी क्या, किसी के विरोध में किसी को खड़ा होना, यानी कि प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, विरोधी। विरोधी यानी कि किसी के सामने खड़ा होना, विरोध में खड़ा होना, क्या कहलाता है, एंटागोनिस्ट। क्या हो गया डेफिनेशन, अ पर्सन हु अपोज अनदर, जो किसी दूसरे के सामने खड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। देखिएगा सिनोनिम कौन कौन से हैं आपके सामने, हो गया एडवाइजरी, देखिएगा क्या क्या हो गया, एडवाइजरी, अपोनेंट, राइवल, कॉम्पिटिटर, फो, एनिमी, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, एक बार फिर से देखो, एडवाइजरी, अपोनेंट, राइवल, कॉम्पिटिटर, फो एंड एनिमी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, एंटागोनिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक तो ये है एप्टर, अकम्पलिस, एसेसरीज, एली और एविटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या है, इसका एंटोनिम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम है, ठीक है। सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला आपके सामने लिखा है क्वीर। देखिएगा कितना अच्छा इमेज लगा है, देखिए क्या लिखा है, क्वीर। क्वीर का मतलब क्या होता है, क्वीर, क्वीर का मतलब होता है अजीब, देखने में कैसा लगता है, कोई अजीब जो देखने में लगे वो क्या कहलाता है, क्वीर कहलाता है। क्वीर का सिनोनिम देखिए, एस्थेटिक, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, ऑड, क्यूरियस। देखिएगा फिर से देखो, एस्थेटिक, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज, ऑड, क्यूरियस, ठीक है। एंटोनिम में देखिए क्या होगा, ऑर्डिनरी, हैबिचुअल, एवरीडे, नॉर्मल। देखिएगा जिसे हम देखने में क्या, जो हमारे लिए एबनॉर्मल होता है वही हमारे लिए अजीब होता है, जिसको हम देखते रहते हैं वो नॉर्मल चीज है, जो कैसा हो हमारे लिए देखने में थोड़ा अलग सा हो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल। स्ट्रेंज, जो बिल्कुल अजनबी होगा, बिल्कुल हटके होगा, स्ट्रेंज होगा, वही हमारे लिए क्या होगा, क्वीर, यानी कि अजीब होगा। ऑड, ऑड आपने सुना ही होगा, देखने में बड़ा ऑड लग रहा है, ऑड का मतलब क्या हो गया, अजीब सा लग रहा है। क्यूरियस, जिज्ञासा उसी चीज के लिए होती है जो बहुत आपने पहली बार देखी हो, अजीब सी चीजें उसी के लिए क्यूरियस होता है पर्सन, ठीक है। आगे देखिएगा, आपने एंटोनिम देख ही लिए, ऑर्डिनरी हो गया, हैबिचुअल हो गया। हैबिचुअल यानी किसी की भी आदत होना, हैबिचुअल होगा तो वो कैसा होगा, वो अजीब नहीं होगा, वो नॉर्मल सी चीज होगी। एवरीडे, जो चीज आपके सामने एवरीडे आती होगी वो क्या होगी, वो नॉर्मल सी चीज होगी, और नॉर्मल, ठीक है। कोई भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, इमेज देखिएगा क्या लिखा है, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर होना। कैसा होना, कमजोर होना। फीबल का मतलब होता है क्या, कमजोर होना। डेफिनेशन क्या लिखा है, लेकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, फीबल। सिनोनिम में देखिएगा, wretched, वीक, पुअर, फ्रेल, डेलिबरेटेड, डल, फोर्सलेस, पुनी। पुनी बोल सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, wretched, वीक, पुअर, फ्रेल, डेबिलिटेटेड, डल, फोर्सलेस, पुनी, ठीक है। ये सारी सिनोनिम है और बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। आगे क्या लिखा है, एंटोनिम में देखिएगा, स्ट्रॉन्ग, क्या होना है, स्ट्रॉन्ग, रिवर्स्ड, एक्टिव, इफेक्टिव, सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग। अच्छा देखिएगा, चीजों को समझते हैं। जो चीज, अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज में कमजोर होगा तो वो क्या, इफेक्टिव ना होके इनइफेक्टिव हो जाएगा, अनसक्सेसफुल होगा। समझना, जो क्या होगा, कमजोर ना होके ताकतवर होगा, वही क्या होता है, एक्टिव होता है, वही क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कमजोर होना इन द सेंस, यहां फीबल भी शरीर से भी कमजोर होता है और वैसे भी कमजोर होना है कि कोई भी और भी किसी प्रकार से कमजोर हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, कमजोर होना, और उसके सिनोनिम हो गए, रेस्ड, वीक, पुअर, फ्रेल, डेबिलिटेटेड, डल, फोर्सलेस, पुनी, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, रिवर्स्ड, एक्टिव, इफेक्टिव, सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, ईल्ड। ईल्ड माने क्या होता है, आत्मसमर्पित होना, यानी कि खुद को क्या कर देना, किसी के सामने समर्पित कर देना, क्या कहलाता है, ईल्ड कहलाता है, ठीक है। अब देखिएगा सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे, सबमिट,
एसिड, वेव, सरेंडर, सरेंडर, रिनाउंस, रिनाउंस माने क्या होता है, क्या कर देना, अपने आप को किसी के सामने समर्पित कर देना। सिनोनिम वही फिर से एक बार दोहराते हैं, संबेड, एसिड, वेव, सरेंडर, रिनाउंस। एक बार दोहराइए, संबेड, एसिड, वेव, सरेंडर और रिनाउंस। ठीक है। एंटोनिम्स के क्या होंगे, रिसिस्ट, रेसिस्ट हो गया, विथस्टैंड, रिफ्यूज, किसी भी चीज को क्या कर देना, मना कर देना, कीप बैक, वापस हो जाना, विथ होल्ड माने भी क्या होता है आपका, वापस हो जाना। ठीक है, समझ में आया। यील्ड माने क्या होता है, आत्मसमर्पित होना। अब हम पढ़ते हैं वापस, संबित, एसिड, वेव, सरेंडर, रिनाउंस। तो कोशिश बार ये किया करो, कई बार मैं दोहराता हूं तो आपको भी आंख बंद करके दोहराना है, टाइम लगेगा, आंख बंद करिए दोहराइए, आंख बंद करिए दोहराइए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, ये लिखिए, रेसिस्ट, विथस्टैंड, रिफ्यूज, कीप बैक, विथ होल्ड, इसके क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, परस्यू। परस्यू माने क्या होता है, किसी पर क्या करना, नजर रखना। परस्यू का मतलब क्या होता है, किसी पर क्या करना, नजर रखना। परस्यू मींस होता है नजर रखना। देखिएगा ये नजर रखे हुए है, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, डेब्योर, ग्रेस्प, इंस्पेक्ट। देखो इंस्पेक्ट का इंस्पेक्टर से ही क्या बना है, इंस्पेक्ट बना है, सॉरी इंस्पेक्ट से ही क्या बना है, इंस्पेक्टर बना है। एप्रीहेंड माने भी क्या होता है, किसी पर नजर रखना। बोलो एक बार हमारे साथ, डेब्योर, ग्रेस्प, इंस्पेक्ट और एप्रीहेंड। फिर से बोलो, डेब्योर, ग्रेस्प, इंस्पेक्ट और एप्रीहेंड। ठीक है, कोशिश करिए बार बार बोलने की। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब किसी पर नजर नहीं रखोगे तो किसी को क्या कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे, ओवरलुक कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। और भी हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, होने को तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है, देखिएगा कितना अच्छा इमेज लगा है, देखिएगा बाहुबली का इमेज लगा है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल माने क्या होता है, किसी का क्या होना, शत्रु होना। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी का शत्रु होना। सिनोनिम देखिए क्या है, अनकॉन्जिनियल, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्ट। देखो वही वर्ड आ गया पीछे से वर्ड आ गया, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के विपक्ष में खड़ा होना। तो एंटागोनिस्ट जब कोई किसी के विरुद्ध में खड़ा होता है तब वो मोस्टली शत्रु की तरह काम करता है, तो क्या हो गया, एंटागोनिस्ट। और देखिएगा एंटोनिम में क्या लिखा है, एमाइएबल और फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार रखना। एमाइएबल का अभी आएगा आगे, देखना आप। एमाइएबल का मतलब होता है दोस्तीपूर्ण व्यवहार रखना या दोस्ताना, और फ्रेंडली का मतलब क्या होती है, दोस्ती। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसको यहां करे लेते हैं बार बार दिक्कत हो रही थी ले जाने में। कंसर्न, कंसर्न देखिएगा, कंसर्न को पहले समझने से पहले एक बार इसको देखते हैं, आपके सामने जूम करके इसको दिखाते हैं कि ये क्या बना हुआ है। देखिएगा कंसर्ट फॉर्म, कंसर्ट फॉर्म फॉर आधार कार्ड। अगर आप इसको देखेंगे, कंसर्ट का मतलब होता है क्या करना, किसी भी चीज के लिए सहमति देना। कंसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए सहमति देना। अगर आपको पता हो तो जब बीमार होता है कोई, ऑपरेशन होता है तो कंसेंट फॉर्म भराया जाता है, कंसेंट किया जाता है। क्यों, किस बात की सहमति, कि ऑपरेशन आपकी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, आधार कार्ड करते हो, आधार कार्ड भरते हो, आधार कार्ड वो बैंक में लगवाने जाते हो, तब भी कंसेंट फॉर्म भरा जाता है। तो कंसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए क्या करना, सहमति भरना या सहमति देना। ठीक है, कंसेंट माने क्या हो गया, किसी भी चीज के लिए सहमति देना। देखिए सहमति देना, परमिशन और एग्रीमेंट। देखिएगा सिनोनिम क्या क्या है, सबमिट, एग्री, एक्विजेंस। अब आप कहेंगे सर यील्ड में भी तो था सबमिट, बिल्कुल, क्योंकि वहां क्या कर रहे थे, आप अपने आप को आत्मसमर्पित कर रहे थे, और यहां भी क्या कर रहे हैं, आप खुद ही क्या दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम में क्या हो जाएगा, रिसिस्ट, डिसएग्री, डिसेंट, डेडलाइन, रिफ्यूज। किसी भी चीज को मना कर देना, अपनी सहमति ना देना। डिसएग्री, किसी भी चीज के लिए एग्री ना करना। ठीक है, रिसिस्ट भी हो जाएगा, डिसेंट भी हो जाएगा। एक बार हमारे साथ बोलिए क्या क्या है इसके सिनोनिम कंसेंट के, सबमिट, एग्री, एक्विजेंस। ठीक है, एंटोनिम क्या क्या है, रेसिस्ट, डिसएग्री, डिसेंट, डेडलाइन और आपका रिफ्यूज। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं कि आप 2-3 बार बोलने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप जब एक बार वीडियो को देखेंगे, दोबारा वीडियो को देखेंगे स्पीड में, सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आपके लिए बड़ा ही सोच समझ के लगाया गया इमेज। देखिए ऐसे ही इमेज आपको पूरे पीपीटी में देखने को मिलेंगे।
ये इमेज मैंने खुद अपने अपने हाथों से इस पीपीटी को तैयार किया है, और इस पीपीटी को बनाने में बहुत दिमाग लगता है। ठीक है, सारी चीजें सोच सोच के ऐसी लगानी पड़ती है कि आपके काम आए, आपको समझ में आए, याद हो जाए। देखिएगा क्या लिखा है, सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन माने क्या होता है, टेढ़े, टेढ़ा होना, यानी कि टेढ़े मेढ़े। जिगजैग लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, जिगजैग। क्या लिखा है इसका सिनोनिम, वाइंडिंग, मेंडरिंग, टर्टस। क्या लिखा है, अनफेक्टरस, अनड्यूल्टरिंग, और क्या लिखा है, सीनियस, अनग्लूरिफॉर्म, वर्मिकुलर, क्वाइल्ड। सिनोनिम इसके कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, वाइंडिंग इंपॉर्टेंट है, मेंडरिंग इंपॉर्टेंट है, टर्टस, अनफ्रेक्टस, अनड्यूल्टरिंग, सीनियस, क्या लिखा है, अनग्लूरिफॉर्म, वर्मिकुलर, क्वाइल्ड। ठीक है, अब इसके देखते हैं एंटोनिम। स्ट्रेट होना, अनबेंडिंग होना, अनवाइंडिंग होना, और क्या लिखा है, रेंटलीनियर होना, रेक्टिलिनियर होना। ठीक है, सॉरी, रेक्टिलिनियर होना। ठीक है, देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है, रेकॉन। रेकॉन का मतलब क्या होता है, देखेंगे। रेकॉन का मतलब होता है किसी भी चीज की क्या करना, गणना करना। सिनोनिम क्या हो गया, कंप्यूट हो गया, कैलकुलेट हो गया, काउंट हो गया, रिगार्ड हो गया, एस्टिमेट हो गया, वैल्यू हो गया। देखिएगा, अकाउंट भी है, कंसीडर भी है, आर्ग्यू भी है, इन्फीरियर भी है, जज भी है। सारी चीजों को देखते हैं। रेकॉन मीन्स होता है किसी भी चीज की गणना करना। ठीक है, अब कंप्यूट मार, कंप्यूटर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को गिनना। कैलकुलेटर भी काम क्या होता है, गिनना। काउंट माने गिनना। एस्टिमेट, आप लोगों ने सुना होगा एस्टिमेट बनाना, कि हमने ऐसे ऐसी चीज का इसका एस्टिमेट बनाया। तो एस्टिमेट माने में क्या होती है, किसी भी चीज पर सोचना या गणना करना। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू माने भी क्या होती है, गणना करना। अच्छा, आप सोचो ये थिंक क्यों लिखा है, ये थिंक इसका डेफिनेशन है क्या करना, सोचना। ठीक है, अकाउंट हो गया, कंसीडर हो गया, आर्ग्यू हो गया, इन्फीरियर हो गया, जज। इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा आपका 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटोनिम्स में, मिस कंप्यूट, मिस कैलकुलेट, मिस एस्टिमेट, मिस रेकॉन। ठीक है, मिस रेकॉन। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। हेडे, हेडे का मतलब क्या होता है, उमंग भरा दिन, यानी कि ऐसा दिन जो बड़ा सुंदर सा दिन हो। आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा सुंदर सा दिन है। तो हेडे का मतलब क्या होता है, उमंग भरा दिन, सुंदर दिन होना। क्या क्या है सिनोनिम इसका, बोलिएगा। सिनोनिम है ब्लूम, ब्लूजूम, क्या लिखा है, एफ्लोरेंस, एफ्लोरेंस, फ्लावर, फ्लश, पीक, गोल्डन टाइम। क्या लिखा है, पीक, और ये प्राइम अलग है, प्राइम और गोल्डन टाइम दोनों अलग अलग है। सिनोनिम देखो कौन कौन से हैं, ब्लूम, ब्लूम, एफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लश, पीक, प्राइम और गोल्डन टाइम। ठीक है, एंटोनिम कौन कौन से हैं, डेक्लाइन, डाउनफॉल होना, डिके। देखो, इन सब का मतलब होता है, सुंदर चीज कब लगती है, जब अपनी पीक पर हो। यानी भी कोई भी चीज अपनी पीक पर होगी तो बहुत सुंदर होगी। ठीक है, चाहे व्यक्ति की एज हो, कोई भी पर्सन है, कोई भी मेल है या फीमेल है, जब वो अपनी पीक एज पर होगा तो बहुत सुंदर होता है। कोई भी फूल है, जब वो अपनी पीक एज पर होगा, पीक एज पर कैसे, जब वो सबसे अच्छा खिला होगा तब बहुत सुंदर होगा। ठीक है, कोई अच्छा बिल्डिंग बनी हुई है तो अपने पीक टाइम पर, यानी कि बन के जब तैयार हुई तब बहुत सुंदर होगी, लेकिन धीरे 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 वो क्या हो जाती है, डाउनफॉल उसका होने लगता है या डिके होने लगता है। तो कहने का मतलब, जब कोई भी कैसा हो, अपने प्राइम टाइम पर हो, गोल्डन टाइम पर हो या पीक टाइम पे हो, तो क्या होता है, उमंग भरा, या बोल सकते हो बड़ा सुंदर होता है। ठीक है, तो हेडे का मतलब क्या होता है, सुंदर दिन या उमंग भरा समय। तो क्या हो जाएगा इसका, ब्लूम, ब्लूम, एफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लश, पीक, प्राइम, गोल्डन टाइम। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, डेक्लाइन, डाउनफॉल, डिके, और ये क्या लिखा है, डेग्रेडेशन और फॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनॉइज माने क्या होती है, चिढ़। किसी भी व्यक्ति को जब चिढ़ है तो एनॉय कहते नहीं है, एनॉय क्या बोलते हैं उसको, एनॉय मत करिए, एनॉइड मत करिए। तो एनॉइज माने क्या होती है, चिढ़। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रबल होना, ट्रबल, डिस्कंफर्ट, वेक्शन, वरी, न्यूरिसेंस, बॉदर, ब्रदर नहीं है, बॉदर, अनएसेंसियंस, प्लग, बोर। ठीक है, क्या है, प्लग, बोर। क्या क्या है, ट्रबल, डिस्कंफर्ट, वैक्सीनेशन, वॉरी और न्यूसेंस, बॉदर,
एसियनेंस, अनएसियनेंस, प्लेग्यू, बोर। ठीक है, एंटोनिम में क्या क्या हो जाएगा? जॉय, ग्लैडनेस, ग्रेटिफिकेशन, डिलाइट, इज, प्लेजर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइटन, टाइटन माने क्या होता है? देखिएगा, टाइटन का इमेज देखिएगा आप लोग। टाइटन मीन्स क्या होता है? टाइटन का मतलब होता है क्या? विशाल, कोई भी बहुत बड़ा है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? जाइंट, वेल, मॉन्स्टर, हल्क। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक पर्सन, माइक्रो क्रिएचर। वीक मतलब कमजोर पर्सन, हाँ यहां फीबल भी लिख सकते हो। वीक पर्सन, माइक्रो क्रिएशन। देखिए किसका इमेज लगा हुआ है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, देखिएगा आगे देखिएगा। जेलस, जेलस, हाउस द जोश। जेलस माने क्या होता है? उत्साह से भरा हुआ या जोश से भरा हुआ। ठीक है, सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? जोश से भरा हुआ, जब कोई बात की जाए कि जोश से भरा हुआ है तो क्या क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक, प्रेवरेंट, आर्डेंट। जोश से भरा हुआ, जीलियस। ठीक है, एंटोनिम में क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट, अनएनर्जेटिक। कैसा? अनएनर्जेटिक। तो एनर्जेटिक भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा देखते हैं आगे। देखिएगा, एक बार देख लीजिए। वर्बस, देखो किसका इमेज लगा है? वर्बस। वर्बस का मतलब क्या होता है? ज्यादा बात करने वाला। कैसा व्यक्ति? जो ज्यादा बात करता हो। वर्बस माने क्या होता है? ज्यादा बात करने वाला। लगा है कपिल शर्मा का, देखिएगा ज्यादा बात करते हैं। तो क्या लिखा है सिनोनिम में? टॉकटिव, वर्डी और लोकेशियस। क्या लिखा है? ग्रेलुअस, ग्रेलुअस। क्या लिखा है? ग्रेलुअस। ठीक है, लोकेशियस माने भी क्या होता है? लोकेशियस मीन्स क्या होता है? जो ज्यादा बातचीत करता है। टॉकटिव, वर्डी, लोकेशियस, ग्रेलुअस माने क्या होता है? जो ज्यादा बातचीत करता है। एंटोनिम माने क्या हो जाए? एंटोनिम इसके क्या हो जाएगी? कंसाइज, सनिक्ट, कॉम्पैक्ट, लोकोनिक। देखो लोकोनिक मीन्स क्या होता है? जो कम बात करता है। लोकोशियस मीन्स क्या होता है? जो ज्यादा बातचीत करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। सुपीरियस, देखा होगा आप लोगों ने ये वेब सीरीज। क्या है? फर्जी वेब सीरीज है। तो सुपीरियस मीन्स क्या होता है? सुपीरियस मीन्स क्या होता है? नकली। कैसा होना? नकली होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉल्स, नॉट जेन्युइन, अनऑथेंटिक, अनजेन्युइन, वास्टर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वास्टर्ड। और देखिएगा एंटोनिम में क्या हो जाएगा? ट्रू, जेन्युइन, वेराइटेबल, अनडेल्यूटेटेड, अनडेल्यूटेटेड, और क्या लिखा है? लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, ऑथेंटिक। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या? थोड़ा डिफिकल्ट है वर्ड्स। वर्ड्स कैसे? थोड़ा डिफिकल्ट है। कोशिश आप ये करिए कि आप एक बार देखने के बाद दोबारा फिर से वीडियो को देखें, दोबारा देखें, स्पीड बढ़ा के देखें। फर्स्ट टाइम सिंपल स्पीड, सेकेंड टाइम थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, थर्ड टाइम और स्पीड बढ़ाएं। आपको क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। कॉन्सिक्यूसेस, कॉन्सिक्यूसेस का मतलब क्या होता है? कारण। किसी भी चीज का क्या होना? कारण होना। ठीक है, क्या है इसका सिनोनिम? इफेक्ट, देखो इफेक्ट, कंक्लूजन, आउटकम, रिजल्ट। क्या है? इफेक्ट, कंक्लूजन, आउटकम, रिजल्ट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉज, इंस्पेक्शन, ओरिजिन। ठीक है, इंस्पेक्शन, ओरिजिन। देखो ये जो जो इंपॉर्टेंट है वो छोटे छोटे हैं, जैसे कॉन्सिक्यूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्या लिखा है? डेस्पाइज, डेस्पाइज माने होता है किसी से नफरत करना या घृणा करना। आप देखेंगे इस व्यक्ति से आप घृणा करेंगे कितना गंदा है। तो डेस्पाइज माने क्या होता है? किसी से नफरत करना या क्या करना? घृणा करना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेट, अबहॉर, लॉथ, डिसडेन। बहुत इंपॉर्टेंट, अबहॉर आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ठीक है, क्या क्या लिखा है? हेट, अबहॉर, लॉथ और डिसडेन। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? एडमायर करना किसी को, एडोर, एडोर माने क्या होता है? लव, लाइक करना, लव करना, रिस्पेक्ट करना, एप्रिसिएट करना। ये इसके क्या है? अपोजिट। फिर से बता दूं, सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द और एंटोनिम मतलब उसके अपोजिट। ठीक है, विलोम शब्द। ओके, आगे चलिएगा। कॉलिक्यूल, कॉलिक्यूल माने क्या होता है? बातचीत करना। किसी से क्या करना? बातचीत करना। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? देखिएगा, कन्वर्सेशनल, चैटी, चैट वो चैट करते हैं ना, उसी को बोलते चैटी, कन्वर्सेशनल, दोनों हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्मल। क्या लिखा है? लिटरेरी, क्लासिकल, स्टैंडर्ड, रिफाइंड, पोलाइट। इसके ये क्या है? एंटोनिम है। फिर से सुनो, फॉर्मल, लिटरेरी, क्लासिकल, स्टैंडर्ड, रिफाइंड, पोलाइट। इंपॉर्टेंट बता दें, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिएगा, देखते हैं।
इम्यून, इम्यून माने यानी कि इम्यून यानी कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आप लोग जानते हैं प्रतिरक्षा, यानी कि जो हमारे शरीर में होता है, जो रोगों से, जो बीमारियों से लड़ता है, उसको बोलते हैं हम इम्यून या इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यून, इम्यून माने होता है प्रतिरक्षा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट माने रक्षा करना, इनका काम भी होता है रक्षा करना। इनवल्नरेबल, वल्नरेबल माने होता है जो क्या असुरक्षित होते हैं। इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। ठीक है, शील्ड, शील्ड सुना है ना? शील्ड का मतलब होता है एक क्या बना लेना, एक बड़ा सा गोला बना लेना, हमारी रक्षा करने के लिए एक शील्ड बना लेना, क्या कहलाता है? रक्षक। शील्ड मीन्स क्या होता है? रक्षक। एंटोनिम हो जाएगा वल्नरेबल। वल्नरेबल माने क्या होता है? असुरक्षित। प्रोन माने भी क्या होता है? असुरक्षित। अनप्रोटेक्टेड माने भी क्या होता है? असुरक्षित। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्या लिखा है। स्टन, स्टन माने होता है अचेत। अचेत बोल सकते हो या आश्चर्यचकित बोल सकते हो, चाहे अचेत बोल दो चाहे आश्चर्यचकित बोल दो। ठीक है, कैसे हो गया ये? बड़ा स्टन हो गया, कैसा हो गया? स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या लिखा है? देखो, शॉक और सरप्राइज संबंध वेरी मच। जब कोई ज्यादा शॉक में हो जाए या कोई सरप्राइज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? स्टन कहलाता है। सिनोनिम, एस्टोनिश, इलेक्ट्रीफाई, शॉक। क्या क्या है? एस्टोनिश, इलेक्ट्रीफाई, शॉक। एंटोनिम क्या क्या है? क्लेम, काम, सॉरी हम क्या क्लेम बोले, काम, रिलैक्स्ड, अनकंसर्न, अनसरप्राइज्ड। ठीक है, रिलैक्स्ड हो जाना, काम होना, ये सारे इसके क्या है? एंटोनिम है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखो, डेफर, इमेज भी उसी अकॉर्डिंग लगा है। डेफर माने क्या होता है? लेट होना। क्या होना? टू डिले और पुट ऑफ टू समवन अदर टाइम। किसी भी काम के लिए क्या करना? देर करना, क्या कहलाता है? डेफर। देखो, रेड लाइट है ना, तो क्या होगा? आपको रुकना पड़ेगा और आप किसी काम के लिए क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे। तो डेफर माने क्या होता है? देर करना। टू डिले और पुट ऑफ टू सम अदर टाइम, किसी भी काम के लिए क्या करना? देर करना। सिनोनिम देखिएगा, डिले, पोस्टपोन, पुट ऑफ। डिले माने क्या होता है? लेट होना। पोस्टपोन माने काम को टाल देना। पुट ऑफ माने किसी चीज को क्या कर देना? थोड़ी देर के लिए रोक देना। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? हरी, क्विकन, ओवरड्राइव। हरी, क्विकन, ओवरड्राइव। हरी, क्विकन, ओवरड्राइव। ठीक है, हरी, क्विकन, ओवरड्राइव। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिएगा, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है? काबिल होना, किसी भी चीज के काबिल होना क्या कहलाता है? कॉम्पिटेंट कहलाता है। क्वालिफाइड टू बी समथिंग, किसी भी चीज के लिए क्वालिफाई होना, कॉम्पिटेंट होना यानी काबिल होना। देखिएगा सिनोनिम क्या है? एबल, अडेप्टेड, कैपेबल, इक्वल, फिट, क्वालिफाइड, सफिशिएंट, सुटेबल। इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएंगे। एबल, अडेप्टेड, कैपेबल, इक्वल, फिट, क्वालिफाइड, सफिशिएंट, सुटेबल। एंटोनिम देखिएगा क्या है? इनकैपेबल, सॉरी इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट, इनएक्सपीरियंस्ड, तो एक्सपीरियंस्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड, अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड। तो स्किल्ड किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। स्किल मीन्स क्या होता है? कामयाब होना, सॉरी स्किल मीन्स क्या होता है? काबिल होना, किसी भी काम में स्किल होना, यानी आपके पास क्या है? आप उस काम के लायक हैं या काबिल हैं। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं, चलिएगा। क्या लिखा है? मार्विलियस। देखिएगा इमेज, देखिएगा आप, एकदम बिल्कुल बड़ा अच्छा इमेज लगा हुआ है। मार्विलियस, मार्विलियस मीन्स होता है अद्भुत होना। कैसा होना? अद्भुत होना। सिनोनिम क्या हो गया? ऑसम। क्या हो गया सिनोनिम? ऑसम, ग्लोरियस, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एलिगेंट। वो सुना होगा, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ, बहुत चला था। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। तो क्या हो गया? ऑसम, ग्लोरियस, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनक्रेडिबल। मूवी देखी होगी आपने, इनक्रेडिबल। उसमें क्या अलग अलग चीजें होती हैं इनक्रेडिबल में, हर किसी के पास अपनी अपनी क्या होती है? सुपर पावर होती है, पावर्स होती है। तो इनक्रेडिबल माने भी क्या हो गया? कैसा होना? अद्भुत होना। ठीक है, तो क्या क्या? ऑसम, ग्लोरियस, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इनक्रेडिबल, ये सारे क्या है? इसके क्या है? आपके इंपॉर्टेंट, मार्विलियस, अद्भुत, ये सारे आपके क्या है? इसके सिनोनिम है और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है? एंटोनिम्स क्या लिखा है? बोरिंग, ऑर्डिनरी, नॉर्मल। कैसे होना? ऑर्डिनरी और एंटोनिम्स क्या लिखा है? वो बोरिंग, ऑर्डिनरी और नॉर्मल। या तो बोरिंग हो या क्या हो? बड़ा ही ऑर्डिनरी हो और नॉर्मल हो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला कौन सा है? स्पन। स्पन माने क्या होता है? किसी को क्या देना?
ठुकरा देना, किसी को क्या कर देना, ठुकरा देना, या किसी को छोड़ देना, क्या कहलाता है, स्पन कहलाता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा क्या लिखा है, डेस्पाइस, डिसडेन, रिजेक्ट, रिफ्यूज। आप कहेंगे सर डेस्पाइस और डिसडेन ये तो पीछे पढ़ लिया और वो भी घृणा करने के लिए था। अरे नहीं, कैसे, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप किसी से घृणा करते हैं उसी को तो छोड़ देते हैं, ठुकराते किसे हैं, जिससे आप घृणा करते हैं, इसीलिए वो यहां आ गया, डेस्पाइस, डिसडेन, रिजेक्ट, रिफ्यूज। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओके। अरे भैया जो आपको पसंद है वो ओके है, ठीक है, एडमायर है, एक्सेप्टेबल है, वेलकम है, जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए कैसा, आप उसका क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या है 28, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मीन्स होता है जानबूझकर। देखिएगा इमेज लगा है एक नीले ड्रम का, इस ड्रम की बड़ी कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी। किसी भी चीज को, काम को जानबूझकर करना क्या कहलाता है, डेलिब्रेट। ड्रम इसलिए लगा है क्योंकि आपको पता है वो एक घटना हुई थी, उसमें भी क्या सारी पूरी कहानी बनाई गई थी और सारी चीजें जानबूझ के की गई थी, ठीक है, पहले से प्री प्लान थी, जानबूझकर सारी चीजें की गई थी, इसीलिए डेलिब्रेट में ये इमेज लगाया गया है। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। और मेटिकुलस माने भी क्या होता है, कोई भी काम कैसे करना, जानबूझकर करना, विलफुल, अपने दिमाग से सोचकर करना, थॉटफुल, फिक्स्ड, कोई भी चीज कैसी होना, फिक्स्ड होना। आगे क्या लिखा है, प्री अरेंज, पहले से सोच समझकर जानबूझकर कोई काम करना, प्लान, कोई भी योजना होना। जब योजना होगी तो आप वो योजना बनाई होगी, यानी कि वो काम कैसे किया जा रहा होगा, जानबूझ के किया जा रहा होगा। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड, थॉटलेस, अनमाइंडफुल, यानी कि उसमें दिमाग भी नहीं लगाया गया, ज्यादा सोचा भी नहीं गया, अनप्लान्ड, कोई भी उसका प्लान नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, रिलायबल। रिलायबल माने होता है भरोसा, क्या लिखा है, शुद्ध शाकाहारी भरोसा ढाबा, यानी कि किसी पर क्या करना, भरोसा करना। रिलायबल माने क्या होता है, किसी पर भरोसा करना। क्या लिखा है सिनोनिम में, ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट होगा उस पर आप भरोसा करेंगे। स्टेबल, स्टेबल मतलब जो टिका होगा, लगातार कोई काम कर रहा होगा उस पर आप भरोसा करेंगे। स्टेडी, स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, लगातार जो को आपके साथ जुड़ा रहेगा उस पर आप विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। ट्रस्टेड, फिर्म, फेथ, लॉयल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, रिलायबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉल्स, डिसऑनेस्ट, फ्रॉड, चीप, चीटर। देखिएगा, ऑनेस्ट, स्टेबल, स्टेडी, ट्रस्टेड, फिर्म, फेथ, लॉयल। और यहां क्या लिखा है एंटोनिम में, फॉल्स, डिसऑनेस्ट, फ्रॉड, चीप, चीटर, ठीक है। आगे देखिएगा 30 क्या है, ल्योर। ल्योर माने क्या होता है, देखो लालच, बहुत पुरानी ऐड है, लालच आह लप लप, ठीक है। क्या है ल्योर माने क्या होता है, लालच, एल फॉर ल्योर, एल फॉर लालच, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, सेड्यूस, मैग्नेट, पुल, टेम्पटेशन, ग्रीड, बेट। देखो फिर से क्या लिखा है, अट्रैक्ट, सेड्यूस, मैग्नेट, पुल, टेम्पटेशन, ग्रीड, बेट, ठीक है। एंटोनिम क्या है, डिफर, ठीक है, रिपेल, डिस्करेज, प्रिवेंट, वॉर्न, ठीक है। डिफर, रिपेल, डिस्करेज, प्रिवेंट, वॉर्न, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं 31 है मिर्च। मिर्च माने क्या होता है, खुश होना। मिर्च माने क्या होता है, खुश होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, लाफ्टर, एंटरटेनमेंट, प्लेजर और ग्लैडनेस। देखो लड़की कैसे खुश हो रही है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, पेन, शोरो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, इमर्स। इमर्स माने क्या होता है, कुछ भी क्या होना, इमर्स माने क्या हो जाता है, डूब जाना। याद कैसे करें, इमर्स सुनने में ऐसा लगा, इमरती, इमरती भी डूबी होती है रस में, और इमर्स माने क्या होता है, डूबना। इमर्स और इमरती, इमर्स माने क्या होता है, डूबा होना, और इमर्स का सुनता आप समझ में आ रहा होगा, इमरती वो भी रस में डूबी होती है। तो इमर्स माने होता है डूबा होना। ये देखो ध्यान में डूबे हुए हैं, और ये सबमरीन किस में डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है। तो क्या लिखा है, डिप, सुनते नहीं है, डिप कर करके खाना। प्लग, सिंक, सोक, सबमर्ज, ड्राउन, इनका मतलब क्या होता है, किसी का डूब जाना। इमर्ज, देखो अगर डबल एम और आई दिया है तो डूब जाना, ऊपर होने का क्या होता है, इमर्ज, ये वाला इमर्ज होता है। विथड्रॉ, डैश्ड, और क्या लिखा है, डिसेज, रिमूव, एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट। आइसोलेट, इन सब का मतलब क्या होता है, इन ये सब इसके क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एमाइएबल। देखो अभी आया था फिर से आ गया। एमाइएबल का मतलब होता है प्रेम के पात्र, यानी कि प्रेम के लायक होना। एमाइएबल का मतलब क्या होता है, प्रेम के लायक होना। तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम लवेबल, गुड, काइंड, फ्रेंडली, एग्रीएबल। जो प्रेम करने लायक होगा वही तो आपका मित्र होगा, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, इरिटेबल। देखो यही आ गया हॉस्टाइल, वहां था और यहां आ गया। हॉस्टाइल मींस क्या होता है, शत्रु, ठीक है।
किनशिप, देखो आपने बड़ा देखा होगा इस शो को, बहुत देखा गया, पवित्र रिश्ता। किनशिप माने क्या होता है, रिश्तेदारी या रिश्ता। किनशिप माने क्या होता है, रिश्तेदारी या रिश्ता, पवित्र रिश्ता। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लड, फैमिली, फॉक, फैमिली, दोबारा आ गया फैमिली, चलिए ठीक है, एक बार देखिए, ब्लड, फॉक, फैमिली, रिलेशन। रिलेशन माने रिश्तेदारी, ब्लड खून का रिश्ता होता है, फॉक माने क्या होता है, फॉक आपने सुना होगा, लोक नृत्य, सुना होगा लोक नृत्य, फोक डांस, यानी फोक मतलब होता है पूरे समाज का एक कोई नृत्य होगा। समाज यानी कि क्या होगे, सब में क्या होगी, कोई ना कोई रिश्ता होगा। ठीक है, तो फोक का मतलब भी क्या होती है, रिश्ता होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, अब इसके एंटोनिम रह गए, क्या हो जाएगा, एलिएशन, स्टेंजमेंट, सेपरेशन, डेचमेंट, डिटैचमेंट और आइसोलेशन। जिसका कोई दोस्ती नहीं होगी, जिसका कोई रिश्ता नहीं होगा, वो आइसोलेट होगा, यानी कि सबसे दूर रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। 35 है कंट्रोल, उदय कंट्रोल, क्या लिखा है, कंट्रोल। रिस्ट्रेन माने होता है नियंत्रित रखना, किसी पर क्या करना, कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेशन, सॉरी, डोमिनेशन, रूल, फोर्स, डिसिप्लिन, रेगुलेशन, अथॉरिटी, कंट्रोल, स्टे, ये सारी चीजें इसकी क्या है, सिनोनिम है। डोमिनेशन, रूल, फोर्स, डिसिप्लिन, रेगुलेशन, अथॉरिटी और क्या लिखा है, कंट्रोल, स्टे। ठीक है, एंटोनिम में क्या क्या हो जाएगा, एंटोनिम में फ्री, लिबरेट, अलाउ और लीव, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मेहेम का मतलब क्या होता है, तबाही। मेहेम का मतलब क्या होता है, तबाही होना। मेहेम का मतलब होता है तबाही होना, इसको क्या बोलते हैं, काउस, काउस, ट्रबल, ट्रबल, डिसऑर्डर, वायलेंस। सुना होगा केजीएफ में, वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। काओस हो गया, ट्रबल हो गया, डिसऑर्डर हो गया, वायलेंस हो गया। ठीक है, एंटोनिम में क्या देखेंगे, ऑर्डर, पीस, काम, बिल्कुल शांति होना, शांति होना, ऑर्डर, बिल्कुल शांति होना, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसके एंटोनिम हो गए। और मेहेम का मतलब क्या होता है, तबाही। ठीक है, देखो, प्रोफरेट, प्रोफरेट माने क्या होता है, क्या करना, किसी भी चीज में क्या करना, छिद्र करना। देखिएगा क्या हो रहा है, कान को छेदा जा रहा है। ठीक है, प्रोफरेट माने क्या होता है, छिद्रित, यानी किसी भी चीज में क्या करना, छेद करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्रिल, ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, बोर, बोर करते हैं पानी वाला, जहां पानी के लिए बोर होता है, होल, और ये क्या हो जाए, यही तो हो रही पियर्सिंग, क्या बोलते हैं इसको, पियर्सिंग बोलते हैं, पियर्सिंग। ठीक है, पंच, पंच करते हैं ना, पंचर, पंचर बनाते हैं। पंच माने क्या होता है, पंच ठोकते हैं, पंच करते हैं वो, और पंचर हम लोग जो है गाड़ी का पंचर बनता है। ठीक है, ईयर पियर्सिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिएगा, एंटोनिम में क्या है, सील, किसी भी चीज को जो छिद्र करना, किसी भी चीज में छिद्र करना। और सील करना का मतलब क्या होता है, उसका जो छिद्र है उसको बंद कर देना। क्लोज माने बंद कर देना, ब्लॉक माने बंद कर देना, प्लग माने भी होता है, पैच, पैच माने भी क्या होता है, बंद कर देना। ठीक है, मेंड हो गया, रिपेयर हो गया, कोई भी छिद्र हो गया उसको फिर से सही कर दिया, रिपेयर कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका एंटोनिम हो गया। ड्रिल, बोर, होल, पियर्स, पंच, पंचर, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम। सील, क्लोज, ब्लॉक, प्लग, पैच, मेंड और रिपेयर इसके क्या हो गए, इसके क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। 38 में क्या लिखा है, स्टडी, स्टडी माने क्या होता है, नियमित, यानी कि कोई भी चीज लगातार। लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लिखा है ना, ड्यूरोसेल, तो क्या होता है, स्टडी माने होता है नियमित। सिनोनिम देखेंगे क्या लिखा है, कांस्टेंट, लगातार चले, सॉलिड, रेगुलर, ड्यूरेबल, स्टेबल, ये सारे इसके क्या है, इसके सिनोनिम है। इनरेगुलर, इनरिलायबल, फिक्सेबल, यानी कि फिक्स है, इतने समय तक चलेगा। मूवेबल, कैसा है, मूवेबल है, यानी समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यू चल के, कंटिन्यू ना चल के डिसकंटिन्यू है, एक समय के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो क्या कहलाते हैं, इसके एंटोनिम कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। विटी, विटी के मतलब क्या होता है, विनोदपूर्ण, यानी कि चालाक, कैसा होना, चालाक, देखो लिखा है चालाक, लोमड़ी, तो विटी मीन्स क्या होता है, चालाक होना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट, ब्राइट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, क्राफ्टी। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनफनी, डल, फूलिश, फ्रैंक। ठीक है, चलिएगा 40 देखेंगे, इनोमरस, इनोमरस माने भी क्या होता है, विशाल होना, कैसा होना, विशाल होना। सिनोनिम हो जाएगा ह्यूज, वास्ट, जंबो, मैसिव,
यूज फिर से आ गया। एक्सेसिव, टाइटैनिक, टाइटैनिक शिप कैसा था, बहुत बड़ा था, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूज, वास्ट, जंबो, मैसिव, एक्सेसिव और टाइटैनिक। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, कॉमन, मिनिएचर, स्मॉल, टिनी, लिटिल, इनसिग्निफिकेंट। कैसा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, रैम्बलिंग। रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, भ्रमणशील, जो ज्यादा घूमता है, परमानेंट घूमता ही रहता है, उसका मतलब क्या होता है, रैम्बलिंग। मतलब सिनोनिम में क्या हो जाएगा, लॉन्ग वाइंडेड, वांडरिंग, वर्बस, वर्डी। देखो ये सर यहां कैसे आ गए, जो ज्यादा घूमता होगा वो ज्यादा बात करता होगा, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, वर्बस या वर्डी भी, ठीक है। जो ज्यादा घूमता होगा वो ज्यादा बात करता होगा, तो वर्बस और वर्डी। क्या लिखा है, लॉन्ग वाइंडिंग, वांडरिंग, वर्बस, वर्डी, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 42। टर्बुलेंट माने क्या होता है, उपद्रवी, जो बहुत उपद्रव करता है वो क्या कहलाता है, टर्बुलेंट। इमेज लगा है जम्मू कश्मीर का, टर्बुलेंट माने क्या होता है, उपद्रवी। सिनोनिम इसका क्या क्या हो जाएगा आपका, बिटर, स्टॉर्मी, रफ, अनस्टेबल, वायलेंट, वाइल्ड, रोअरिंग, स्टॉर्मफुल, ठीक है। एक बार फिर से देखो, बिटर, स्टॉर्मी, रफ, अनस्टेबल, वायलेंट, वाइल्ड, रोअरिंग और स्टॉर्मफुल, ठीक है। एंटोनिम्स में क्या है, पीसफुल, स्मूथ, जेंटल और काम, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, लेआउट। लेआउट माने होता है किसी भी चीज का खाका, खाका बोले तो क्या, किसी भी चीज का मैप तैयार करना क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। क्या लिखा है, ब्लूप्रिंट, चार्ट, मैप, डायग्राम, ड्राफ्ट, डिजाइन, आउटलाइन, फॉर्मेशन। क्या क्या लिखा है, फिर से देखो, ब्लूप्रिंट होना, चार्ट होना, मैप होना, डायग्राम होना, ड्राफ्ट होना, डिजाइन होना, आउटलाइन होना, फॉर्मेशन, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है। कॉनिशियल, हाइड, कवर अप, विथ होल्ड, पैक अप, गैदर, कलेक्ट, इसके क्या है, एंटोनिम। फिर से देखिएगा, कॉनिशियल, हाइड, कवर अप, विथ होल्ड, पैक अप, गैदर, कलेक्ट, इसके सारे क्या है, क्या है ये सारे के सारे इसके एंटोनिम है। आगे देखिएगा 44। वोंजा। वोंजा माने क्या होता है, उपहार मिलना, कोई भी गिफ्ट मिलना, क्या कहलाता है, वोंजा कहलाता है, ठीक है। तो वोंजा के क्या हो जाएगा, जैकपॉट, वाइंडफॉल, बोनस, बून, सुना होगा बून एंड बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप, बून का मतलब होता है वरदान, ठीक है। बोनस, बेनिफिट्स, एडवांटेज, ठीक है। स्केर्टी, इसके क्या लिखा है, स्केर्सिटी, इसका क्या है, एंटोनिम। शॉर्टेज, इसका एंटोनिम है। डेट, फेमिनाइन, पॉवर्टी, इसका फेमिनाइन नहीं, फेमिनाइन, फेमिनाइन, फेमिनाइन इसका क्या है, ये सब इसके क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। आगे देखिएगा, ग्लीम। ग्लीम माने क्या होती है, प्रकाश की किरण, यानी कि प्रकाश। क्या हो जाएगा, ट्विंकल, फ्लैश, बीम, रे, स्प्लेंडर, शाइन, ग्लो, फ्लिकर। सुनना फिर से, ट्विंकल, फ्लैश, बीम, रे, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर नाम कहां से आया, यहीं से आया। स्प्लेंडर, शाइन, ग्लो, फ्लिकर, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या है, डार्कनेस, ग्लूम, डलनेस, डिमनेस, ऑब्स्क्यूरिटी। क्या है, ऑब्स्क्यूरिटी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 46। क्या लिखा है, वेंट्योर। वेंट्योर मतलब होता है जोखिम भरा काम, माउंटेन ड्यू, ठीक है। क्या होता है, जोखिम भरा काम। सिनोनिम क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट, क्या करना, इन्वेस्टमेंट नहीं, रिकैप्चर, अरे हट गया ये, हाँ वेंट्योर। वेंट्योर माने क्या होता है, जोखिम भरा काम करना। क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, जो भी रिस्क का काम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। रिस्क, अटेम्प्ट, गैम्बल, चैलेंज। गैम्बल माने जुआ, जुआ खेलना भी तो रिस्क का काम है। तो अटेम्प्ट, गैम्बल, चैलेंज, ठीक है। ये सारे क्या है इसके सिनोनिम। और आप इसके एंटोनिम देखें तो क्या है, ऑब्स्टेन, डिसबिलीव, गार्ड, प्रोटेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, रिट्राइव। रिट्राइव माने क्या होता है, किसी भी चीज को पुनः प्राप्त करना। देखो ये दिया है, रिसाइकिल बिन। हमने एक चीज बताई थी, जब भी किसी के आगे री वर्ड लगा देते हैं तो वो बताता है किसी भी चीज को फिर से प्राप्त करना है, कोई भी काम को फिर से शुरू करना। जैसे कहे री स्टार्ट, री स्टेन, रिसाइकिल वेन। तो कहने का मतलब जिसके आगे हम री लगा देते हैं तो होता है फिर से उस काम को फिर से कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखा है, रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, पुनः प्राप्त करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिकैप्चर, यानी किसी भी चीज को फिर से कैप्चर करना। ब्रिंग बैक, वापस लाना, रिकवर करना।
रिक्लेम करना, रिस्टोर करना, रिपेयर करना और रिकॉल करना। किसी भी चीज को फिर से सुधारना क्या कहलाता है? रिपेयर। रिकॉल, किसी भी चीज को फिर से याद करना। ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेक, डैमेज, डिस्ट्रॉय, वेस्ट। तो एक बार बर्बाद हो गया उसको फिर से रिकॉल नहीं किया जाता, रिपेयर नहीं किया जा सकता, फिर से वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो वो क्या क्या है? ब्रेक है, डैमेज है, डिस्ट्रॉय है, वेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बफल, बफल माने क्या होता है? गतिरोधक। ये होते हैं गतिरोधक, यानी कि जब कोई दौड़ता है तो बीच में जो रोकने वाली चीजें है, ब्रेकर क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? बोलते हैं क्या? ब्रेकर। कोई दौड़ रहा है तो बीच में रोकने के लिए जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रेकर। तो क्या हो जाएगा? बफल मीन्स क्या होता है? गतिरोधक। तो क्या होता है? पजल, ब्लॉक। पजल मीन्स क्या होता है? पजल का काम क्या होता है? कोई स्पीड में पजल तो बना नहीं पाता है, देख देख के सोच सोच के बनाता है, तो बफल हो गया। बफल का क्या हो गया? पजल, ब्लॉक, फॉइल, ऑब्स्ट्रक्ट, फ्रस्ट्रेट। जब आदमी बीच में बार बार फंसता है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेट होता है, अपसेट भी होता है, कंफ्यूज भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं जब वो क्या बफल में फंसता है। ठीक है। पजल, देखिए एक चीज लेके चलते, पजल कोई बनाता है तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट भी होगा, अपसेट भी होगा जब उससे नहीं बनेगा, और कंफ्यूज भी होगा। और पजल क्या है? गतिरोधक है, यानी कि किसी के दिमाग को तेज करने के लिए क्या करता है? धीरे 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 उसको तेज करता है, गति को धीरे धीरे बढ़ाता है। ठीक है, बफल। आगे देखिएगा क्या लिखा है एंटोनिम में, क्या लिखा है? क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, इल्यूडेट, इंसिडेट, इंसिडेट, सिंप्लीफाई, इंसिडेट और सिंप्लीफाई, इंसिडेट और सिंप्लीफाई। ठीक है। वारगेन, देखिएगा इमेज। वारगेन का मतलब क्या होता है? सौदा करना। कोई भी सौदा, खरा खरा गाना सुना होगा आपने, तो वारगेन का मतलब क्या होता है? सौदा करना। देखिएगा क्या लिखा है? एग्रीमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डील, नेगोशिएशन, पैक्ट, पूरा पैक्ट। संघ, यानी कि पैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी संघ करना, यानी कि किसी भी चीज का सौदा करना क्या कहलाता है? पैक्ट भी कहलाता है। और क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के अलावा कन्वेंशन, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट में सौदा होता है। क्या होता है? सौदा होता है शादी का। ट्रीटी, ट्रीटी सुना होगा आप लोगों ने, संघ। और क्या लिखा है? बिजनेस, बिजनेस में भी क्या होता है? सौदा होता है। देखिएगा फिर से, इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट, अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डील, नेगोशिएशन, पैक्ट, ट्रांजैक्शन, कन्वेंशन, इंगेजमेंट, ट्रीटी और बिजनेस। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ओवरचार्ज, रिप ऑफ, चीट, एक्सप्लॉइटेड और किसी को क्या करना? लॉस करना। एक्सप्लॉइटेड हो गया और किसी का लॉस करना। ठीक है। अगला देखिएगा, टॉप 50 हो चुके हैं और 5 और 6 और बचे होंगे, टोटल हो जाएंगे पूरे। लेथल, लेथल माने क्या होता है? घातक, बहुत खतरनाक होना। कैसा होना? खतरनाक होना। तो क्या हो जाएगा? डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, फेटल, इंपॉर्टेंट है बहुत, फेटल, हार्मफुल, पर्सिनियस, पॉइजनस, मॉर्टल, डेथली, क्या लिखा है? डेथली, हर्टफुल और मर्डरस। कैसा? मर्डरस। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? हार्मलेस, सेफ, नॉन फेटल, माइल्ड, बेनिफिशियल। यहां तक 50 हो चुके हैं, 5 और बचे हैं, 55 के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है? अफ्रेक्ट, अफ्रेक्ट माने होता है पीछे, क्या होना? किसी के पीछे होना। ये आपने सुना होगा, चोली के पीछे क्या है, ये गाना सुना होगा आपने जरूर, सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो पीछे क्या होता है? अफ्रेक्ट, अफ्रेक्ट माने क्या होता है? अब्रेक्ट माने होता है किसी के पीछे। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम? ऑस्ट्रेन, बैक, बिहाइंड। बहुत सिंपल है। अफोर माने होता है आगे, जो क्या है? एंटोनिम है। ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक और है, देखो, अबैक, अबैक माने होता है पीछे की ओर, पीछे की ओर, किसकी ओर? पीछे की ओर। देखा होगा, पीछे तो देखो, ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने मीम। तो क्या लिखा? अबैक माने होता है पीछे की ओर। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका इसका? देखेंगे, बैक, बैकवर्ड्स, बिहाइंड, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनवर्ड्स। ठीक है, अगला देखिएगा क्या लिखा है? अबंडन माने क्या होता है? त्याग कर देना, किसी भी चीज को क्या कर देना? छोड़ देना, किसी भी चीज को क्या कर देना? त्याग देना। क्या कहलाता है? अबंडन कहलाता है। सॉरी, किसी भी चीज को क्या कर देना? त्याग देना, क्या कहलाता है? अबंडन। ठीक है, तो क्या लिखा है सिनोनिम? डेजर्ट, डेजर्ट, लीव, किसी भी चीज को छोड़ देना। यहां देखिएगा क्या इमेज लगा हुआ है, सीता जी का क्या कर दिया गया था? त्याग कर दिया गया था। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? कीप, होल्ड, मेंटेन और स्टे। ठीक है, चलिएगा,
अवेट, अवेट माने होता है कम करना। क्या करना? कम करना या किसी भी चीज को घटा देना। क्या करना? किसी भी चीज को कम करना या घटा देना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? एपियस, डेक्लाइन, डिक्रीज, डिमिश और लेसन। क्या कर देना? लेस बोलते हैं ना, तो लेस माने कम होता है, क्या होता है? कम करना, तो लेसन हो गया। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज, एक्सटेंड, इनलार्ज, प्रोलॉन्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनलार्ज और प्रोलॉन्ग। ठीक है, इसके एंटोनिम है। आगे देखिएगा क्या लिखा है? अवेज, अवेज माने होता है किसी को क्या करना? अपमानित करना। किसी का क्या करना? अपमान करना। क्या लिखा है? डिसग्रीड, डिसग्रेज, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट के बाद मोक, मोक माने क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, एब्सेज माने क्या होता है? अपमानित करना, नीचा दिखाना। डिसग्रेड हो गया, डिसग्रेज हो गया, डिसग्रेस हो गया, ह्यूमिलिएट हो गया, मोक हो गया। ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट, एक्सलेक्ट, एलिवेट, डिग्निफाई और प्रेज। ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा है। चलिएगा यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उनको आगे की क्लास में करवा देंगे। टॉप 50 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी थे, 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिले हैं। अब इस वीडियो को बार बार देखना, एक बार जो रियल स्पीड में उसमें देखना और फिर उसको स्पीड बढ़ा के देखना। इसको आपको फायदा मिलेगा आने वाले पेपर्स में, यूपी सैनिक के पेपर में, सभी पेपर्स में फायदा मिलेगा। और कल से ही सीट शुरू करते हैं और सीट लेके आते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए जितनी भी सीट्स हैं वो सीट सॉल्व कराते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।